5 सालों में 61,000%। पिछले 5 सालों में 600 टाइम्स ग्रोथ के साथ ये कंपनी, जो कभी एक पेनी स्टॉक थी, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट करने वाली कंपनी बन गई है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम एक स्टॉक की बात करेंगे जिसकी ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया है और उसकी एक्सचेंजेस पर काफी डिमांड है। हम बात कर रहे हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, वो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जो एक रिन्यूएबल्स एनर्जी कंपनी में बदल गई है। हम कंपनी की फाइनेंशियल फिटनेस और उसके रिस्क का पता लगाने की भी कोशिश करेंगे, जो आपको इसका एनालिसिस करने में और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आइए तो सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड पर एक नजर डालते हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एक सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन या ईपीसी कंपनी है जो अपनी पेरेंट कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड के अंडर काम करती है। सपोज आप रिन्यूएबल पावर पर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने की एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे जो आपकी ओर से इंजीनियरिंग करेगा, रॉ मटेरियल्स खरीदेगा और प्लांट को सेटअप करेगा। यहीं पर वारी रिन्यूएबल्स आपकी हेल्प कर सकता है। बट जून 1999 में वारी रिन्यूएबल्स की शुरुआत संगम एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। कंपनी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल प्लानिंग और फंड रेजिंग एक्टिविटीज में हेल्प करती थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2010, जहां चीजें इंटरेस्टिंग हो गई, एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी गीजा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने संगम एडवाइजर्स में 49.69% स्टेक एक्वायर किया और रिमेनिंग स्टेक एक अपैरल मैन्युफैक्चरर बीकानेर वुलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। 2012 में संगम एडवाइजर्स के प्रोमोटर्स ने आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में कदम रखा, जहां उन्होंने 5 करोड़ रुपए रेज किए और कंपनी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो गई। 2016 में एक नया ट्विस्ट आया जब रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जी संगम एडवाइजर्स के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के साथ आई। कंपनी ने इस ओपन ऑफर के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट भी की। 2017 में बिजनेस एक्टिविटी में बदलाव का एक बड़ा इंडिकेशन तब मिला जब संगम एडवाइजर्स ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 150 मेगावाट्स के सोलर पावर प्लांट के डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और उसे सेटअप करने के लिए एक बड़ी डील सिक्योर की। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हो चुकी थी। इसी के चलते 2018 में इसका नाम संगम एडवाइजर्स से बदलकर संगम रिन्यूएबल्स लिमिटेड कर दिया गया और 2019 में वारी एनर्जीज ने संगम रिन्यूएबल्स को एक्वायर कर लिया। एंड फाइनली 2021 में संगम रिन्यूएबल्स बिकेम वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये शिफ्ट काफी ड्रामेटिक था। अब जब आप जान गए हैं कि संगम एडवाइजर्स कैसे वारी रिन्यूएबल्स बन गया, तो चलिए इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के दौरान हमारा फोकस फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद के पीरियड पर होगा, क्योंकि तभी से कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट किया था। वारी रिन्यूएबल्स ने ट्रांजिशंस के बाद रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही मैट्रिक्स में बड़ा जंप रिकॉर्ड किया है। टोटल इनकम FY18 के ऑलमोस्ट 2 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 876 करोड़ हो गई। इट्स अ जंप ऑफ ओवर 430 टाइम्स इन 7 ईयर्स। इस बीच मार्च 2021 और 2022 के दौरान सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑब्जर्व की गई। कंपनी के EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ। अब EPS क्या है? EPS हमें बताता है कि कंपनी के एक आउटस्टैंडिंग शेयर की अर्निंग्स कितनी है, इसीलिए EPS जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में वारी ने 23 to 24% की रेंज में एबिटा मार्जिन बनाए रखा है। एबिटा इज अर्निंग्स बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अदानी ग्रीन और लार्सन एंड टूब्रोज एनर्जी प्रोजेक्ट डिवीजन जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन करने पर उनके एबिटा मार्जिन रिस्पेक्टिवली 92% और 9.1% हैं। ऑल्सो देयर इज नो डेट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज़ किया है, उसमें भी पिछले 5 सालों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंप्रूवमेंट उसके शेयर प्राइस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। अपने आईपीओ लॉन्च के टाइम पर संगम एडवाइजर्स ने इन्वेस्टर्स को 22 रुपीस पर शेयर के हिसाब से शेयर्स ऑफर किए थे। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक मोस्टली पेनी स्टॉक की तरह दैट इज 10 रुपए से कम कीमत पर ट्रेड हुआ। 2021 के बाद जब कंपनी का नाम बदलकर वारी रिन्यूएबल्स कर दिया गया तो इसका शेयर प्राइस आसमान छूने लगा। विद इन अ ईयर स्टॉक प्राइस 3 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया
और उसके बाद हर साल ये ट्रेंड देखा गया। देखा जाए तो स्टॉक प्राइस इतना वॉलेटाइल हो गया है कि ज्यादातर ट्रेडिंग डेज पर शेयर मार्केट ओपन होते स्टॉक या तो अपर या लोअर सर्किट में लॉक हो जाता है। इसलिए एक्सचेंजेस पर इस स्टॉक को बाय या सेल करना मुश्किल है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और फाइनल लेग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि क्या वारी रिन्यूएबल्स अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को मेंटेन कर सकता है या नहीं। वारी रिन्यूएबल्स की जर्नी एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कंपनी से लेकर इंडिया में लीडिंग सोलर ईपीसी प्लेयर बनने तक काफ़ी एक्साइटिंग रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन्स और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दम पर कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 150% बढ़कर 876 करोड़ रुपीस हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में कंपनी के पास 865 मेगावाट से ज़्यादा की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक थी, जो अब फाइनेंशियल ईयर 24 के अंत में बढ़कर 2365 मेगावाट्स हो गई है और अग्रेसिव बिडिंग के चलते इसमें अभी भी ग्रोथ जारी है। हालांकि वैल्यूएशंस को देखें तो वारी रिन्यूएबल्स का स्टॉक एक्सट्रीमली हाई प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इसके चलते एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स की ग्रोथ पोटेंशियल या ये सिमिलर मोमेंटम बनाए रख पाएगा या नहीं, इसको लेकर ओपिनियन वाइज डिवाइडेड है। पीई रेशो ये शो करता है कि उस स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई एनालिस्ट्स का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सराउंडिंग यूफोरिया और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते ऐसे स्टॉक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और अगर आप रिन्यूएबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले इस सेक्टर के डायनेमिक्स, बिजनेस मॉडल और इसके इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। And we hope to see you soon with more insightful videos. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.